सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 36। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने हॉन लियांग को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। हॉन्ग के पास ढेर सारी पावर्स तो थी, मगर उसे टेक्निक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। तो एफिंग उसे टेक्निक सिखा रहा था और तभी उसे खत्म करने के लिए बाइशंग सेक का हेड पहुंच गया था, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग उन लोगों पर भारी पड़ गया था। बाइशंग सेक के हेड के लोग कह रहे थे कि सीनियर ये तो परफॉर्म स्टेज की 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। तो एफिंग अपनी सोर्ड उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम लोग काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं मारना चाहता, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर बाइशंग सेक का लीडर शाओ शाओ बोल रहा था कि तुमने होंगी को मार दिया, और सिर्फ होंगी नहीं बल्कि तुमने मेरे कई सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया। तुम्हारे हाथों बाइशंग सेक के इतने लोग मरे हैं कि मैं गिनती भी भूल चुका हूँ, और इसी वजह से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल पाए। मैं बाइशंग सेक का लीडर हूँ, अगर मैंने तुमसे बदला नहीं लिया तो मैं उन मरे हुए लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं तो इस दुनिया को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए एफिंग तुम्हें आज मरना पड़ेगा। जिस पर एफिंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे मुँह से सच्चाई की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे लोगों ने ही पहला मुझ पर अटैक किया था, और वो भी बेवजह। मैं कभी तुम्हारे लोगों के पास नहीं गया, बल्कि वो ही मुझे मारने आए थे। जिसके बाद एफिंग उस पर अटैक करने चला जाता है। तो शाओ शाओ उससे कह रहा था कि अगर तुम 2 मूव्स में मुझे हरा पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बहादुर वॉरियर हो। जिसके बाद जमीन से वुड निकालने लगता है। वो सारे पेड़ एफिंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वो अपनी सोर्ड से काट रहा था, और तब तक शाओ शाओ उस पर हमला कर उसे पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद शाओ शाओ ने ब्लू एंड व्हाइट स्टाइल रोटेशन क्रिएट किया था, और फिर इसी से वो एफिंग पर हमला कर देता है। मगर समय रहते एफिंग साइड में हट चुका था, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इधर शाओ शाओ बोल रहा था कि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो पता नहीं आगे चल के तुम मेरे कितने लोगों को और मारोगे। मैं इतना लॉस सहन नहीं कर सकता। मैंने सुना था कि तुमने मेरे डिसाइपल को बस 2-2 मूव्स में मार दिया, लेकिन आज तो तुम चूहे जैसे छुप गए हो। और तभी उन्हें एफिंग की आवाज आती है। वो कह रहा था कि तुम तुम्हारे बाकी के लोगों जैसे डरपोक नहीं हो। जिसके बाद वो अचानक से शाओ शाओ के लोगों पर हमला कर देता है। उसने एक ही झटके में उन दोनों को खत्म कर दिया था, और अब एफिंग सीधी शाओ शाओ की तरफ अटैक करने आगे बढ़ रहा था। मगर शाओ शाओ ने वुड्स को समन करके एफिंग के अटैक को काउंटर कर लिया था। इधर एफिंग बिजली की रफ्तार से उन वुड्स को काट रहा था, और फिर वो उन्हीं पर जंप लगाते हुए शाओ शाओ पर हमला करने चला जाता है। उसने लाइट ऑफ ब्लड लाइन का यूज किया था, मगर शाओ शाओ भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। वो एफिंग के अटैक को अपने पंच से रोक देता है, जिससे उस पूरी जगह पर आग लग गई थी। और इसी का फायदा उठाते हुए शाओ शाओ एफिंग पर फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एफिंग जल्दी से जंप लगाते हुए साइड में हट जाता है। अब एफिंग उससे कह रहा था कि लीडर तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारी जैसा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मुझे बहुत कम बार मिला है, और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं सच बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये सुनकर शाओ शाओ उसे अपने मरे हुए डिसाइपल के नाम बताने लगता है। वो कहता है तुमने इतने सारे लोगों को मारा है, इसी वजह से आज तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम 1 नंबर के झूठे हो, जितने भी लोग तुम्हारे मरे हैं उनको तुम्ही ने मुझे मारने के लिए भेजा था। तो प्लीज अब ईमानदारी की बातें करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मुझे जान से मारना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं आए, तुम ही उन लोगों की मौत के जिम्मेदार हो। जिस पर शाओ शाओ कह रहा था कि मैं तुम्हें मेरे सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंडी लड़का मुझे नहीं चाहिए, और ना ही मैं तुम्हें किसी और सेक्ट में ज्वाइन करने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा बाइशंग क्लैन हमेशा सबसे नीचे रहेगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूँ, तो मुझे किसे ज्वाइन करना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। जिसके बाद वो शाओ शाओ पर अपनी सोर्ड से हमला कर देता है, मगर शाओ शाओ ने एक ही झटके में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो अपनी सोर्ड में पावर्स डालते हुए कह रहा था मेरे डिसाइपल यू टियानजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा की थी, तो चलो पुरानी यादें ताजा करने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो एफिंग पर पावरफुल अटैक कर देता है। एफिंग ने उस अटैक को अपनी सोर्ड से रोक लिया था, मगर वो बहुत पीछे ढकेला जाता है। एफिंग देखता है कि शाओ शाओ की सोर्ड और उसके ही पीछे घूम रही है, वो उसके गोल गोल चक्कर लगा रही थी। तो फाइनली एफिंग उसे एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर तभी एफिंग की बॉडी और फेस पर कट्स लग जाते हैं। शाओ शाओ हंसते हुए कह रहा था कि मेरी हेवनली शैडो का एक ही स्लैश तुम्हारे लिए काफी होगा, मगर एफिंग तुरंत ही खुद को हील कर लेता है। ये देख के शाओ शाओ कहता है कि शायद मैंने तुम्हें हल्के में लिया, और तभी एक और सोर्ड एफिंग पर हमला करने आ रही थी। तो एफिंग तुरंत ही फिनिक्स ट्रिबुलेशन की सेकंड मूव फ्लेम ऑफ स्काई अब्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर इटर्नल फ्लेम्स बहना शुरू हो गई थी। ये देखकर तो बाइशंग का लीडर बहुत डर जाता है, और अब एफिंग अपनी पावर्स की मदद से ही बिना कुछ करे शाओ शाओ की सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर उसी पर थ्रो कर देता है। तब शाओ शाओ ने उसी टुकड़ों से अल्टीमेट
अल्टीमेट सिलेचुअल सोर्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद वो इसी टेक्निक की फर्स्ट मूव गोल्डन सन साइफन का यूज कर एफिंग पर जबरदस्त अटैक कर देता है। मगर एफिंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम की पावर्स का यूज करके उसे आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब तक उसके पीछे से आकर वो उस पर एक और हमला कर देता है और इस बार शाओ शाओ की सोड एफिंग की बॉडी में आर पार हो गई थी। तो एफिंग उन सारी तलवारों को अपने जिस्म से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर शाओ शाओ कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस सोल चेन ब्लेड से बनी हुई सोड है जो तुम्हारी सोल को लॉकडाउन करती है, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो और तुम में कितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी रहने दो, फिर भी तुम्हें इस अटैक से कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो एफिंग की तरफ जाते हुए कह रहा था कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन हजारों सालों में एक बार पैदा होता है, मगर मेरी एक चुटकी बजाते ही तुम राख बन जाओगे। खैर यही तुम्हारी किस्मत थी। अगले जन्म में अगर तुम्हारा दोबारा से मेरे साथ आमना सामना हुआ तो जल्दी से सरेंडर कर देना। जिसके बाद वो चुटकी बजा देता है। उसे लग रहा था कि एफिंग अब राख बन जाएगा, मगर वो तो जैसा कि वैसा था। वो हंसते हुए कह रहा था कि क्या हुआ बुड्ढे, क्यों चौंक गए ना। इधर शाओ शाओ के डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वो कहते तुम तो मरने चाहिए थे, लेकिन तुम मरे क्यों नहीं। अब और चुटकियां बजा रहा था। तब एफिंग उससे कहता है कि सोल पावर से सोर्ड क्रिएट होती है और फिर सोर्ड से सोल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मगर अफसोस इतनी अच्छी टेक्निक तुम्हें यूज करने नहीं आती। जिसके बाद शाओ शाओ पर पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे बहुत दूर पुश कर देता है। शाओ शाओ को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सोल चेन का अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। वो एफिंग से पूछ रहा था कि तुम एग्जैक्टली हो कौन। इधर होंग लियान की भी अब नींद पूरी हो गई थी। वो एफिंग को देखकर थोड़ी सी डर जाती है। वो कह रही थी कि पता नहीं आज मेरे ड्रैगन मास्टर इतने गुस्से में क्यों है। और अब एफिंग ने उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया था, जिससे शाओ शाओ जमीन से सीधा ऊपर टॉस हो जाता है। और अब एफिंग उस पर ड्रैगन स्नो की होली ब्लेड से हमला कर नीचे पटक देता है। शाओ शाओ बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे तो एफिंग से बहुत डर भी लग रहा था। वो कहता है एफिंग तुम्हारा सोल इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो एफिंग कहता है मेरे पास मामूली सोल नहीं है, मेरे पास है ड्रैगन सोल। और अब एफिंग उसे अपना ड्रैगन सोल दिखा देता है, जिसे देखकर तो शाओ शाओ बड़ी ही तेजी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर एफिंग कह रहा था कि अगर दोबारा से रीइंकार्नेट हो गए तो गलती से मुझसे मत टकराना, नहीं तो एक और बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अब वो ड्रैगन सोल की पावर्स का यूज कर उस पर एक फाइनल अटैक करके उसका किस्सा खत्म कर देता है। अब होंगलियन कहती मास्टर फाइनली आपने उस खड़ूस बुड्ढे को ठिकाने लगा दिया, अब हमें कहाँ जाना है। जिस पर एफिंग कहता है कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, पहले तो मुझे सोना है। जिस पर वो कहती नहीं ना प्लीज जल्दी से खाना बना लो। जिस पर एफिंग कहता है कि अरे थोड़ी देर पहले तो ठूसा था तुमने। तो हम कहती कि उस बात को तो 2 घंटे बीत चुके हैं, इतनी देर में तो मुझे दोबारा से भूख लग गई। और हाँ मास्टर इस बार ना खाने में मुझे परिंदा चाहिए, आप ना परिंदे वाली रेसिपी काफी अच्छे से बना लेते हो। और अब हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों भी शियानियांग सिटी पहुंच गए थे। हम वहाँ पर खाने की तलाश कर रही थी। तभी वो देखते है कि कुछ लोग वहाँ पर एफिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा था कि मैंने सुना है कि बाइशंग सेक के कई सारे लोगों को बस एक ही बंदे ने निपटा दिया। तभी दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे बाइशंग सेक के लोग हमेशा ही पावर्स की दम पर दूसरों को परेशान करते हैं। वो लोग तो बेचारे एफिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। अगर बाइशंग के लोगों को किसी ने मारा है तो बहुत अच्छा काम किया उसने, उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। जिस पर उनका साथी कहता है कि एफिंग बहुत ही पावरफुल है, मेरे ख्याल से उसी ने बाइशंग के लोगों को मारा होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि एफिंग मौत के देवता का दूसरा जन्म है। और तभी होंगलियन उनके पास आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वो लोग होंग को देखकर थोड़े से डर गए थे। वो कहते लड़की तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तो होंग उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई मुर्गा है, दरअसल मुझे उसे रोस्ट करके खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो लोग होंग को जल्दी से वहाँ से भगा देते हैं। अब होंग हर एक शॉप पर जाके खाने के लिए कुछ मांग रही थी कि तभी 2 लड़के उससे कहते कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो होंगलियन तुरंत ही उनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो पूछ रही थी कि मेरा खाना कहाँ पर है। जिस पर वो लोग कहते कि खाना तो रूम के अंदर है, अंदर चलो फिर तुम्हें पेट भर के खाना खिलाएंगे। मगर होंगलियन उनके फेस पर की नकली स्माइल पहचान कर अपने मास्टर एफिंग को आवाज लगाती है। वो कह रही थी मास्टर ये दोनों भी बैड बॉय हैं। तो उधर से एफिंग की आवाज आती है। वो कहते हैं तुम बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए। तो होंगलियन अपनी उंगलियां चटकाती हुई कहती है कि अब तो मैं इन्हें बैड बॉय से गुड बॉय बनाऊंगी। जिसके बाद उनकी जम के पिटाई करना शुरू कर देती है। अब वो बंदा होंग से डरते हुए बोल रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं 9 हेवंस डाव पैलेस का 9th सेंट हूँ। और 9 हेवंस का नाम सुनते ही एफिंग वहाँ पर कूद गया था। उस बंदे से पूछ रहा था कि क्या तुम वाकई 9 हेवंस से हो। तो बंदा कहते हाँ शायद तुम डर गए होंगे। मगर एफिंग ने तो सीधे उसे दबोच लिया था। वो अब उसे चोक करना शुरू कर देता है। एफिंग
एफिंग उससे पूछ रहा था कि जल्दी बता तेरे दूसरे साथी कहाँ पर है। तभी वो दूसरा बंदा एफिंग को रोकने जाता है, मगर एफिंग ने उसका काम तुरंत ही फिनिश कर दिया था और अब वो इस बंदे को चौक करते हुए कहता है कि जल्दी बता तेरे दूसरे साथी कहाँ पर है, मगर वो बंदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी हॉन्ग कहती मास्टर शायद आपने इसका गला कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ा है, इसलिए वो बेचारा बोल नहीं पा रहा। तो एफिंग को उस पर हंसी आ जाती है। अब वो अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है, जिसके बाद वो बंदा तोते जैसा सब कुछ बता रहा था। वो कहता है कि हमारे सेंट फिलहाल स्कारलेट ब्लड एम्पायर में है और वो जल्द ही प्रिंसेस लूसी के साथ शादी करने वाले हैं। प्रिंसेस का नाम सुनते ही एफिंग को बहुत टेंशन आ गई थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।